वेलकम टू योर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटेड डॉक्टर अलका। वर्ग एक पात्रता परीक्षा जो मध्य प्रदेश की होने वाली है दिसंबर में, उसकी तैयारी हम शुरू कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है हिंदी का। ठीक है, ये हिंदी का आपका जो सिलेबस है, इसके अनुसार हम जो अभी प्रश्न कर रहे हैं, जो टॉपिक हम कर रहे हैं, वो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हिंदी काव्य का विकास और वीर गाथा काल ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं भक्ति काल। ये काफ़ी टफ पड़ती है यूनिट्स, इसलिए इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और ये वाला जो चैप्टर है, इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे आधार पाठ्यक्रम को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर की इसमें ही ऐड हो जाएंगी। ये जो खंड बा है, इसमें ही ऐड हो जाएंगी, जैसे कि हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियां, ये इसी में आ जाएंगी। हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, ये भी इसी में आ जाएंगी। साथ ही साथ आपके कुछ रस छंद अलंकार, वो भी आपके इसी टॉपिक के इसी खंड में आ जाएंगे। इसलिए पहले हमने इसको शुरू किया है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम कर रहे हैं भक्ति काल। तो भक्ति काल में हम देखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि बताने से पहले आपको पहले मैं बता दूं एक चीज, कि अभी हमने इसकी पूर्व में क्या पढ़ा था। आदिकाल पढ़ा था, और आदिकाल की हमने क्या देखी थी, पृष्ठभूमि देखी थी, उसके प्रमुख कवि देखे थे, उन कवियों की रचनाएं देखी थी, और प्रवृत्ति देखी थी। प्रवृत्ति देखना इसलिए जरूरी है, अगर हम किसी काल को पढ़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि उस काल में क्या क्या चीजें समाज में हो रही थी और क्या क्या चीजों का प्रभाव साहित्य में पड़ा। तो उस टाइम पे हमने क्या देखा था कि जो वो समय था, आदिकाल का समय था। आदिकाल का समय करीब करीब आपकी 10वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी से लेकर, और ये आपका समय था करीब करीब 10वीं शताब्दी से 1400 या 14वीं शताब्दी तक आप मान सकते हैं इसको। ये आपका क्या समय था, आदिकाल का समय था। तो इस समय में हम क्या देखते हैं, इस समय में हम देखते हैं कि जो राजा हैं, उनकी वीरता, उनका जो युद्ध है, कुल का गौरव है, ये देखते हैं। और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं, सिद्धनाथ जैन साहित्य, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये आदिकाल में तो चल ही रही थी, 400 वर्षों के आसपास ये सारी चीजें चल रही थी। फिर क्या हुआ, फिर इसमें हमें ये दिखाई देता है कि मुस्लिम आक्रमण का दौर यहाँ शुरू होने लगा। कब से शुरू होने लगा, 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ, जो मुस्लिम आक्रमण था वो शुरू होने लगा, और उनका शासन भी शुरू होने लगा। और इसमें क्या हो गया कि जो मंदिर थे, हिंदुओं के जो मंदिर थे, वो मंदिर तोड़े गए। उनकी जो हिंदुओं की संस्कृति थी, सनातनी संस्कृति थी, उन संस्कृतियों पर हमला हुआ। ठीक है, आम जन के मन में डर, असुरक्षा और अस्थिरता फैल गई। फिर हिंदू समाज में और क्या हुआ, चूंकि हम इसमें हिंदू समाज की ही बात करेंगे, क्योंकि मुस्लिम तो उस शासक, मुस्लिम समाज जो था और मुस्लिम शासक उसी समय आए थे। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, हिंदू हिंदू जनता पे ही पड़ा था, इसलिए हम बात वहीं की करेंगे। तो आगे क्या हुआ कि हिंदू समाज में क्या हुआ, टूटन बढ़ने लगी, जातियां कठोर हो गई। यानी कि ऊंच नीच की जो जाति थी वो और कठोर होने लगी, और ब्राह्मणवाद ने धर्म को कर्मकांडों में बांट दिया। लोगों को भगवान तक पहुंचने के लिए पंडितों की जरूरत पड़ रही थी। ये बात उनको बहुत पीड़ादायक लगने लगी। ऐसी परिस्थितियां थी भक्ति काल के समय के पूर्व में। ठीक है, मतलब आदिकाल और भक्ति काल के जो बीच की कड़ी थी, उस समय ये सब स्थितियां हो रही थी। अब जनता को क्या चाहिए था, जनता को एक सरल रास्ता चाहिए था, जिसमें वो बिना यज्ञ के, बिना जाति के, बिना भाषा के बंधन के भगवान तक पहुंच सके। और एक ऐसा भगवान जो उनके पास हो, रोटी बनाते समय भी, खेत में भी, नाव पर भी, उनके आस दुख और सुख सब में। इससे क्या हुआ, इसी ये जो स्थितियां चल रही थी, इसी स्थितियों से भक्ति आंदोलन का हम उदय मानते हैं। और भक्ति आंदोलन ने क्या किया, जो सामान्य जनता थी, उन सामान्य जनता के भीतर धर्म का जागरण हुआ। इस काल में बहुत से संतों ने ईश्वर का मंदिर या मस्जिद में स्थान नहीं है, जबकि ईश्वर का स्थान मन में है, ऐसा जनता को विश्वास दिलाया। जातियों का जो भेदभाव था वो खत्म करने की बहुत कोशिश की। और जो प्रेम था, प्रेम को ही ईश्वर का
सच्चा मार्ग बताया। जिसके मन में प्रेम हो वही सच्चा भक्त हो सकता है। जैसे कि कबीर ने कहा है कि पंडित कहे रामायण गावे, आपन राम न चीन्हे पावे। रैदास ने भी कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। और मीरा ने भी कहा है कि मैं तो सांवरिया के रंग राची। ऐसे ही इन संतों के माध्यम से जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता के भीतर धर्म का जागरण प्रकट हुआ। और इसीलिए इस काल को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण युग के नाम से भी हम जानते हैं। भाषा और बाकी चीजों में भी इसमें अंतर आया आदिकाल से। अगर हम देखें तो भक्ति काल की पृष्ठभूमि और संक्षिप्त रूप में हम जाने तो ये जान सकते हैं कि जब समाज टूट रहा था, धर्म जटिल हो गया था, जीवन दुखों से भर गया था, तब भक्ति काल ने प्रेम, सरलता और एकत्व का दीप जलाया। ठीक है, आदिकाल की वीरता और वैराग्य से निकलकर जनता को अपने खुद का यानी स्वयं का ईश्वर मिला, जो मंदिरों में नहीं मन में बसता है। तो ये थे आदिकाल की पृष्ठभूमि, मूल मूल ये थी जो जो आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैंने और डिटेल में लिख दिया है कि क्या राजनीतिक स्थितियां थी, क्या सामाजिक स्थितियां थी, धार्मिक सांस्कृतिक स्थितियां क्या थी। और ये स्थितियां ही देख के हमको, हम स्थितियां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये स्थितियां देख के ही हमको पता चलेगा कि जो स्थितियां थी उसी का प्रभाव समाज पे पड़ता है और उसी का प्रभाव साहित्य पे पड़ता है। अगर स्थितियां वैसी नहीं रहेंगी तो साहित्य और समाज भी वैसा नहीं रहेगा। इसलिए स्थितियां अगर हम समझ लेते हैं तो हमको ये पता चलेगा कि फलाने कवि ने भक्ति काल में अगर ये रचना लिखी है तो उसका प्रभाव क्या से क्या होगा। अब भक्ति काल का उदय, अब भक्ति काल के अंतर्गत मैं आपको और दो तीन चीजें और बता देती हूँ कि हमको क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत। ये सगुण काव्य धारा ये सब तो आपको पता होगा। अगर आप सिर्फ टेट दे रहे हैं तो आपको ये चीज थोड़ी सी पता होगी, आपने स्कूल में पढ़ी होगी कि भक्ति काल में दो काव्य धाराएं थी। कौन सी थी? एक तो सगुण थी और एक निर्गुण थी। सगुण के अंतर्गत आते हैं आपके राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण के अंतर्गत आपके आते हैं संत काव्य। ठीक है, संत काव्य और सूफी काव्य, ये दो आते हैं। ये इतना आपको पता है कि भक्ति काल में इतना इतना ही है, नहीं इसके आगे भी अभी और है। क्या है इसमें? सबसे पहले आपको दर्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, दर्शन देखना पड़ेगा। और दर्शन में क्या देखना पड़ेगा? विशिष्ट द्वैतवाद देखना पड़ेगा, अद्वैतवाद देखना पड़ेगा, द्वैताद्वैतवाद देखना पड़ेगा, आपको शुद्धाद्वैतवाद देखना पड़ेगा, आदि दो चार और है वो आपको देखने पड़ेंगे। साथ ही साथ इसके ये देखना पड़ेगा आपको कि जो भक्ति काल का उदय कैसे हुआ। भक्ति काल का उदय यानी कि अभी जैसे आदि काल चल रहा था तो एकदम से भक्ति काल कैसे आया, क्या वहां की ऐसी परिस्थितियां थी कि लोगों के मन में एकाएक, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि बाहरी आक्रमण हो रहे थे, मुसलमानों के आक्रमण आक्रमण हो रहे थे, धर्म पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, जनता परेशान थी, इसलिए इसका उदय हुआ। लेकिन जो इसके उन्नायक थे, इसके जो प्रवर्तक थे, वो कौन थे, किन लोगों ने इसको लेकर आया, वो हम देखेंगे। वो दक्षिण से आया, जिसमें हम आलवार संत, नयनार संत और रामानंद, रामानुजाचारी, इन सब लोगों को हम पढ़ेंगे। तो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये सगुण और निर्गुण, उसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा, दर्शन देखने पड़ेंगे और कहाँ से कैसे उदय हुआ, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। इनके साथ साथ ही कुछ अन्य तथ्य देखने पड़ेंगे, जैसे विद्वानों ने क्या क्या माना है कि कैसे उदय हुआ, उसको क्या कहा जाता है, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। और इसके अलावा भी दो चार चीजें हैं, जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। तो भक्ति काल का उदय कैसे हुआ है, सब विद्वान अलग अलग मानते हैं। जैसे कि जो ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, वो कहते हैं कि ये ईसाइयत की देन है। ठीक है, ईसाइयत यानी जो ईसाई धर्म है उसकी देन है, कौन सा? भक्ति काल। और इन्होंने ही कहा था, ग्रियर्सन ने ही स्वर्ण युग नाम दिया है भक्ति काल को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ही स्वर्ण युग नाम दिया है। ताराचंद कहते हैं कि ये अरबों की देन है, अरबों यानी कि जो अरब देश के लोग थे उनकी देन है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जो बाह्य आक्रमण की देन है, यानी कि जो बाह्य आक्रमण, विदेशों का आक्रमण हो रहा था, देश में मुसलमान का राज्य जब प्रतिष्ठित हो गया तो हिंदू जनता के दिल में क्या हुआ? हताशा हुई और भगवान की शरणागति में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए भक्ति काल का उदय हुआ। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? कहते हैं कि जैसा शुक्ल जी ने कहा कि ये जो आक्रमण हुए थे उसके कारण हुआ, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है, स्फूर्त विकास है, यानी कि
स्फूर्त विकास यानी कि स्वतः वो स्वयं ही निकला, किसी के दबाव में, किसी के कारण नहीं निकला वो। अगर इस्लाम, वो बोलते कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसे कि आज है। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा कि स्फूर्त विकास है, ऐसा माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कि ऐसे भक्ति काल का उदय हुआ है। अब अन्य लोग भी हैं जो अन्य अन्य मानते हैं, जैसे गुलाब राय। अब आगे हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का स्वरूप देशव्यापी था, यानी पूरे देश में था। दक्षिण में आलवार और नयनार, ये हम पढ़ेंगे अभी, यहीं से उत्पत्ति हुई है, भक्ति की उत्पत्ति हम यहीं से देखते हैं। दक्षिण में आलवार, नयनार, वैष्णवाचार्य, महाराष्ट्र में वारकारी संप्रदाय, ज्ञानेश्वर, ये सारे है ना। और उत्तर में रामानंद, असम में शंकर देव, ये सारे लोग क्या थे, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अपने अपने क्षेत्र में थे। भक्ति काल साहित्य का उद्गम क्षेत्र क्या था, दक्षिण प्रदेश था। आईएमपी प्रश्न कि भक्ति साहित्य का उद्गम क्षेत्र क्या है, दक्षिण प्रदेश है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, कई बार ये पंक्ति पूछी जाती है और इसका मतलब भी यही है कि जो भक्ति, हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं, भक्ति काल पढ़ते हैं, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, दक्षिण से प्रारंभ होता है। और उत्तर में लाने का जो, उत्तर यानी कि उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को है, और वैसे दक्षिण में अगर हम देखें तो आलवार और नयनार संतों को है। बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम, डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए के अलावा कोई और साधन नहीं था, है ना, इसलिए भक्ति काल का उदय हो गया। अब हम देखते हैं कि जो भक्ति काल, भक्ति आंदोलन की हम बात करते हैं, इसके जो उन्नायक है कौन कौन है, आलवार संत हैं। तो इन आलवार संतों में ये 12 संख्या है, इनकी संख्या क्या है, 12 है। और जिसमें से एक महिला है जिसका नाम क्या है, आंडाल, आंदाल या अंडाल नाम, आंडाल भी देखने मिलता है। ठीक है, ये है इनका, इन्हीं का नाम मुख्य रूप से आता है। और जो नयनार का है, नयनार का नाम यहाँ पर दिया हुआ था, नयनार था, नयनार। और एक पुस्तक का नाम आता है दिव्य प्रबंधम, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, आगे नाम आएगा तो मैं बताऊंगी नयनार और दिव्य प्रबंधम का। चलिए, अब भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है। ठीक है, क्यों है स्वर्ण काल, चलो देखते हैं क्यों है स्वर्ण काल। क्योंकि इस काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया गया है। क्यों, क्योंकि उनके कवियों का योगदान ऐसा है, इसलिए, जिसमें राम काव्य, कृष्ण काव्य, संत काव्य, सूफी काव्य हम देखते हैं। ये क्या है, ये एक विकास के साथ साथ ही क्या है, अपने संदेशों और उपलब्धि के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए कितने बढ़िया बढ़िया राम काव्य लिखे गए, कृष्ण काव्य लिखे गए, संत काव्य, सूफी काव्य, जो आज भी हम सिलेबस में और सामान्य जीवन में भी हम इनको पढ़ते हैं और इनसे शिक्षा लेते हैं। इतनी इतने प्रमुख और इतने विशिष्ट थे कि आज भी इनकी महत्ता कम नहीं होती है। साहित्यिक उत्कृष्टता की दृष्टि से भी भक्ति काल स्वर्ण काल है, यानी कि एक तो हमने देख लिया कि रचनाएं इतनी अच्छी थी, कवियों का योगदान इतना था, इसलिए ये स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा स्वर्ण काल और क्यों कहा जाता है, साहित्य की उत्कृष्टता, यानी कि जो साहित्य लिखा गया वो अपने आप में विशिष्ट था, वो उत्कृष्ट कोटि का था। जैसे कि रामचरितमानस, पद्मावत, बीजक, सूरसागर, मीरा पदावली, मतलब इनकी तुलना आप कर ही नहीं सकते किसी अन्य चीज से। आज के समय में भी आधुनिक काल में इतनी रचनाएं हो गई, लेकिन इनकी अगर तुलना करें तो इनके कंपैरिजन में कोई भी रचना इनके बराबरी की नहीं है। तो उत्कृष्टता भी एक कारण है स्वर्ण काल घोषित करने के लिए भक्ति काल को। आगे देखते हैं, तुलसी, सूर जैसी, जैसे जो महान कवि हैं, रामानंद, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, नानक, ये जो महात्मा और संत हैं, इनके जो वाणी थी, ये वाणियों ने देश के कोने कोने में सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की है, उसको बढ़ाया है, उसका विकास किया है। इसलिए भी ये काल भक्ति काल की भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि इतने प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध जो संत हुए, महात्मा हुए, उन्होंने अपनी वाणी को, अपनी जो एक
ऐसी वाणी जो समाज में सकारात्मकता लाए और जनमानस में संतोष और धैर्यता लाए, ऐसी वाणी का विकास करने में ये संत और महात्मा सफल हुए। आगे हम देखते हैं, भक्ति भावना की प्रधानता थी, जो भक्ति काल को स्वर्ण काल बनाने में समर्थ है। ठीक है, और अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग इतने अच्छे से हुआ, इसमें संगीतात्मकता, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का समुचित प्रयोग, ये सारी चीजें इतनी संतुलित मात्रा में थी कि भक्ति काल का जो साहित्य था वो उच्च कोटि का रहा, और इसी कारण इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। ये कुछ कुछ विशेषताएं हैं, ये सब आपको पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा, मुझे शॉर्ट में पढ़ाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या शॉर्ट में पढ़ाने में आपको अगर बीच से कभी कोई प्रश्न आ गया तो आपको फिर वो नहीं बनेगा, इसलिए एक बार में डिटेल में पढ़ना तो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि एक था सगुण और एक निर्गुण, ये दो धाराएं आपको पता हैं। तो सगुण में क्या होता है, सगुण में क्या कहते हैं, जो ईश्वर है उसके सगुण रूप की, यानी कि एक मूर्ति आप समझ सकते हैं उस रूप में, कि मूर्ति का साकार रूप जो होता है, ईश्वर का साकार रूप, उसके रूप में हम आराधना करते हैं, और निर्गुण में निराकार रूप की आराधना करते हैं। आलवार संत और नयनार, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा तब फिर हम आगे सूट तुलसी तक पहुंचेंगे। तो दक्षिण में क्या हुआ, 7वीं शती में वैष्णव भक्ति ने बहुत जोर पकड़ा और 9वीं शती तक वो चला। आलवार संत इसके उन्नायक थे, इनकी संख्या 12 थी, जिसमें से एक आंडाल नाम की महिला थी। आलवार संतों में जो अधिकांश थे वो अस्पृश्य जाति के लोग थे, और इनकी जो रचनाओं का संग्रह है वो नलिनार दिव्य प्रबंधम, जिसमें 4000 पद हैं, ये है इनकी रचनाओं का संग्रह, और जिसका संकलन किसने किया है, रंगनाथ मुनि ने 9वीं शताब्दी में किया है। ठीक है, और इन दक्षिण के जो संत वैष्णव भक्त थे, इन्होंने राम को विष्णु का अवतार मान के पूजन आरंभ कर दिया, और राम जो है वैष्णव भक्ति के केंद्र बने। 12 आलवार भक्तों में जो 5वें आलवार भक्त नम्मा आलवार षटकोप थे, जिन्हें राम का अवतार माना गया। ये बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये आपको पूछ नहीं जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ जानकारी के लिए इसको जानकारी के लिए बस आपको देखिए कि कौन होते हैं आलवार और कौन होते हैं नयनार। ठीक है, और तो वैष्णव जो थे वो आलवार कहलाए, और जो शैव थे वो क्या कहलाए, नयनार कहलाए। ये 63 थे। तो बस इसमें दो याद रखना है कि आलवार की संख्या 12 थी, नयनार की संख्या 63 थी। इसमें एक महिला थी जिनका नाम था आंडाल, और ये वैष्णव भक्ति के अनु अनुयायी थे। ठीक है, और राम को क्या हुआ, राम को विष्णु का अवतार मान के इन्होंने पूजन आरंभ कर दिया। और इनकी जो पुस्तक थी, जो संग्रह था, वो नलिनार दिव्य प्रबंधम के नाम से, जिसका संकलन 4-5 पॉइंट है बस इसमें याद करने की आपको। अब चलिए देखिए, प्रमुख निर्गुण और सगुण संप्रदाय कौन कौन से हैं, उसको जानने से पहले पहले आप दर्शन देख लीजिए। ठीक है, दर्शन दर्शन में हम देखेंगे पहले अद्वैतवाद, क्योंकि अब जब अद्वैतवाद देखेंगे ना, तभी आपको थोड़े से कवि समझ में आएंगे जो इस समय के कवि थे। कि जैसे अगर मैं बोल दूं कि अमुक कवि में अद्वैतवाद का प्रभाव था, अमुक कवि में जब वल्लभाचार्य आप पढ़ेंगे तो शुद्ध अद्वैत पढ़ना पड़ेगा, तब आपको अलग से कैसे समझाएंगे। इसलिए दर्शन एक बार आप यही देख लीजिए, फिर यहाँ से दर्शन देख लेंगे तो जब मैं आपको विशिष्ट अद्वैत बताऊंगी, क्योंकि रामानुज यानी कि राम भक्ति शाखा में इसका प्रभाव पड़ेगा विशिष्ट अद्वैत का। अगर मैं शुद्ध अद्वैत बोलूंगी तो वो कृष्ण संप्रदाय में पड़ेगा, इसलिए आपको एक बार ये जो दर्शन है ये समझना जरूरी है। अब यहाँ पर जितना लिखा है हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमें शॉर्ट में पढ़ना है, क्योंकि अगर आप पात्रता और चयन परीक्षा अगर स्कूल स्तर से देखें तो इसमें इतना नहीं पूछा जाता। यहाँ केवल आपको दर्शन देखना है, उनके प्रवर्तक को देखना है, और एक दो विशेष बातें जो उनके बारे में है वो आपको देखना है। तो पहले अद्वैतवाद अगर आप देखेंगे तो अद्वैतवाद है, इनका प्रवर्तन किसने किया, शंकराचार्य ने किया। ठीक है, और पंचदेव उपासना पर आधारित है। संप्रदाय कौन सा संबंधित है इससे, स्मार्त संप्रदाय से संबंधित है, यह भी हम आगे चल के और पढ़ेंगे। और इन्होंने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना भी की। ठीक है, आगे देखते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद में हम देखते हैं इसके प्रवर्तक कौन थे, रामानुज थे, जिन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की है। और इसमें इसी से संबंधित जब हम राम काव्य परंपरा देखते हैं वो यहीं से निकली हुई है।
आगे हम देखते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद क्या था? अद्वैतवाद के विरोध में था। इसके जो प्रवर्तक थे वो मध्वाचार्य थे और इनके जो संप्रदाय था वो था ब्रह्म संप्रदाय। कौन सा था? ब्रह्म संप्रदाय था। अगला हम देखते हैं द्वैताद्वैतवाद। इसके प्रतिष्ठापक आचार्य थे निम्बार्क स्वामी और इसके जो अन्य नाम थे वो थे भेदाभेदवाद, हंसा, सनकादि संप्रदाय, इन नामों से भी जाना जाता है। अगले हम देखते हैं शुद्धाद्वैतवाद। ये जब हम कृष्ण काव्य परंपरा देखते हैं तब हमको ये संप्रदाय और इसका संबंध देखने मिलेगा। इसमें देखते हैं जो इसके प्रवर्तक थे वो वल्लभाचार्य थे और इसी में फिर हम पुष्टि मार्ग भी देखते हैं। इसको पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला देखते हैं रुद्र संप्रदाय, जिसके जो प्रवर्तक थे वो विष्णु स्वामी थे। इन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर राधा को भक्ति में स्थान दिया। वारकारी संप्रदाय हम देखते हैं, इसके जो श्रेय हैं पुंडरीक या पुंडलिक को माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर नामदेव इसी के अनुयायी आगे हुए। राम काव्य परंपरा में अगर हम देखें तो रसिक संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास थे, जिन्होंने क्या किया? सखी भावना से राम की भक्ति में रसिकता रसिक संप्रदाय में की मूल भावना रही। आगे देखते हैं स्वसुखी संप्रदाय। इसमें रामचरण दास ने क्या किया कि राम और सीता को पति पत्नी दाम्पत्य भाव से राम की उपासना की है। तत्सुखी संप्रदाय में हम देखते हैं कि जीवाराम ने पति पत्नी के स्थान पर सखी भावना से राम की जो उपासना है वो की है। थोड़े से और देख लेते हैं कुछ लोगों को। कृष्ण भक्ति, वल्लभ संप्रदाय, पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैतवाद, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वल्लभाचार्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यही प्रवर्तक थे इन सारे संप्रदायवाद के। राधा वल्लभ संप्रदाय, हेत हरिवंश, इसका बहुत ताजा उदाहरण अगर हम आपको दें तो अगर आपने प्रेमानंद महाराज को देखा होगा वो इसी संप्रदाय से संबंधित है। गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, अचिंत्य भेदा भेदवाद संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो विष्णु स्वामी है। हरिदासी सखी संप्रदाय या निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिदास निरंजनी। आगे हम देखते हैं वारकारी संप्रदाय, ये मैंने यहाँ बताया पुंडलिक। आगे तत्सुखी संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, यह भी हमने आपको यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे हम देखते हैं कि सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, जो मैं बता रही हूँ बस यही आपको देखना है। श्री संप्रदाय या विशिष्ट द्वैत रामानुजाचार्य, मध्व संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय, ये किसका है? मध्वाचार्य का। निम्बार्क संप्रदाय या द्वैतवाद संप्रदाय निम्बार्क स्वामी का है। और इसके अलावा दो चार और हैं जो उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको देख सकते हैं, जिसमें एक विश्नोई संप्रदाय है। कौन सा? विश्नोई संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं ये जम्भो जी। ये जब राजस्थान के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो ये आपको समझ में आता है। रामावत, यहाँ पर लिखा है ना रामावत, हाँ यहाँ पर है रामानंदी या रामावत संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन है? रामानंद है। फिर दादू पंथ या ब्रह्म संप्रदाय, सिख संप्रदाय, गुरु नानक देव, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। बस ये इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर है आपके लिए। नामी संप्रदाय एक आप यहाँ पर देख लीजिएगा, नामी संप्रदाय जगजीवन दास। अब भक्ति काल के प्रमुख आचार्य कौन कौन से हैं हमने अभी यहाँ पर देखा, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, ये सबको हमने यहाँ पर देख लिया है। एक और रामानुजाचार्य को भी हमने देख ही लिया है। तो ये आचार्य है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। हाँ, विठलनाथ को यहाँ पर शामिल किया गया है क्योंकि अगर आप अष्टछाप के कवि देखते हैं, अष्टछाप के कवि देखेंगे तो अष्टछाप के कवि में 4 कवि जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि जो थे वो विठलनाथ के शिष्य थे। इसलिए जब हम अष्टछाप के कवि पढ़ेंगे तो विठलनाथ के बारे में जानना जरूरी है। और ये कौन थे? ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे और इनके पुत्र हुए गोकुलनाथ। एक हुए वल्लभाचार्य, उनके पुत्र थे विठलनाथ, और उनके पुत्र हुए जिनका नाम था गोकुलनाथ, और उन्होंने ही 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं निर्गुण धारा से। निर्गुण धारा में हम देखेंगे, पहले अब देखा ना आपने भक्ति काल में क्या हुआ। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, एक बांटा गया सगुण
और एक बांटा गया निर्गुण। सगुण में 2, जिसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण में संत काव्य और सूफी काव्य। तो आज अभी हम शुरू कर रहे हैं निर्गुण के अंतर्गत जो संत काव्य और सूफी काव्य है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले हम शुरू करेंगे संत काव्य। तो संत काव्य में हम देखते हैं ये निर्गुण की शाखा है, जिसको ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा। निर्गुण को एक होती है अगर हम देखें तो ज्ञानाश्रयी, और एक होती है प्रेमाश्रयी। तो ये जो संत वाली है इसको ज्ञानाश्रयी कहा जाता है, और जो जो सूफी है उसको प्रेमाश्रयी भी कहा जाता है। चलिए, राम कुमार वर्मा ने यहाँ पर किसने क्या क्या नाम दिया है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य, रामकुमार वर्मा ने संत काव्य धारा, और शुक्ल जी ने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहकर इसको संबोधित किया है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या संत काव्य में क्या क्या होता है। संत काव्य में देखते हैं कि बाह्य आडंबर, रूढ़ी, जात पात, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद इत्यादि का विरोध और नए समाज का निर्माण संत काव्य की प्रमुख विशेषता है। ये संत काव्य में हम देखते हैं कि हर जो 4 भाग हुए हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति और सूफी और संत काव्य, इसमें की अपनी अपनी विशेषता है। तो जो बहुत प्रमुख विशेषता है वो यही है कि इसमें बाह्य आडंबर, रूढ़ी, जात पात, मूर्ति पूजा, ये सही छोटे रूप में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके साथ ही साथ गुरु का महत्व इसमें हमको दिखाई देता है, सत्संगति की महत्व और आवश्यकता दिखाई देती है, आचरण पक्ष की प्रधानता, नाम का स्मरण, हिंदू मुस्लिम की एकता, ये सब हमको संत काव्य के अंतर्गत दिखाई देते हैं। प्रेम की महत्ता हमको यहाँ पर दिखाई देती है, और कला पक्ष की विशेषताओं में हमको जैसे सधुकड़ी यानी कि जनभाषा, गेयता और मुक्तक शैली हमको संत काव्य के अंतर्गत दिखाई देती है। अब पहला कवि किसको माना जाता है, ये भी एक प्रश्न है कि जैसे हम जब हिंदी साहित्य की बात की तो पहला कवि हम हिंदी साहित्य का किसको मानते हैं, सरहप्पा को मानते हैं, और पहली जो रचना है वो किसको मानते हैं, श्रावकाचार्य को मानते हैं, श्रावकाचार्य को मानते हैं। अब हम आ जाते हैं संत काव्य में कि संत काव्य में पहला संत कवि किसको माना जाए, तो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीरदास को कहते हैं, नामदेव को कहते हैं रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त, और फिर कबीर को कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। अधिकतम लोग कबीरदास को ही प्रथम कवि या प्रस्तोता कवि मानते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि काल क्रम के अनुसार कौन कौन से संत कवि हुए। ये अब पात्रता परीक्षा में तो केवल संतों के नाम पूछे जाएंगे, कौन से संत कवि हैं कौन से नहीं है, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देते हैं तो उसमें पहले ये जो संत कवि थे इनका जन्म के अनुसार क्रम पूछा जाता था, जैसे नामदेव हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, इनका क्रम पूछा जाता था। तो यहाँ भी जो लिखा हुआ है क्रम से ही लिखा हुआ है, आपको इनके नाम अगर आपको ये सन याद नहीं होते तो आप इनके नामों को क्रम से याद करना, आपको याद अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पहले आते हैं आपके नामदेव, फिर आते हैं रैदास, फिर आते हैं कबीर, फिर आते हैं जम्बनाथ, फिर आते हैं नानक, फिर आते हैं सिंगा जी, फिर आते हैं लालदास, फिर आते हैं दादू दयाल, गुरु अर्जुन देव, रज्जब, मलुकदास और सुंदरदास। इनके नामों की ट्रिक्स भी है पर ये तो इम्पोर्टेंट है, तो या तो आप पूरे याद कर लीजिए या तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, और ट्रिक्स चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ट्रिक्स में भी बता दूंगी। चलिए नामदेव के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, अभी हमको बहुत पढ़ना है, अभी सूफी भी पढ़ना है, उनकी रचनाएं भी पढ़नी है, तो बहुत सी चीज़ें हमको पढ़ना है। तो नामदेव का नाम मराठी भाषा में, फिर भी इन्होंने क्या किया, हिंदी में प्रचुर मात्रा में रचना की। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है, इनकी हिंदी रचना मिलती है, और संत नामदेव की पदावली का संपादन भगीरथ मिश्र ने किया हुआ है। जन्म दिया हुआ है 1270 इनका, और जो जाति है वो इनकी छीपा जाति है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव गुरु बिसोबा खेचर या खेचरनाथ के शिष्य थे। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरणों पर नामा सिंपी लागा। ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। खेचर या खेचरनाथ के शिष्य कौन थे, या मन मेरा सुई तन मेरा धागा ये पंक्ति किसकी है, और संत नामदेव के बारे में इस टाइप से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अब
ये पहले सगुण उपासक यानी कि रामकृष्ण की वंदना करते थे, पर बाद में वारकरी संप्रदाय और संत ज्ञानदेव के प्रभाव से ये निराकार सर्वव्यापी परमात्मा के उपासक बन गए। पहले ये सगुण उपासक थे। ठीक है। अब फिर भी पहले सगुण थे, लेकिन क्या हुआ कि कबीर के पहले हुए ये और संत संप्रदाय की पृष्ठभूमि रखी, इसलिए इनको यहाँ पर श्रेय दिया जाता है नामदेव को संत संप्रदाय में प्रथम होने का। नामदेव ने विट्ठल की उपासना की। विट्ठल संप्रदाय 1209 ईस्वी के आसपास दक्षिण में पंढरपुर नामक स्थान पर प्रचारित हुआ। चलिए इनके बारे में और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आई मीन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। आप पात्रता परीक्षा की केवल 2-3 चीजें आपको जानना जरूरी है। रैदास के बारे में देख लीजिए, क्योंकि देखिए अब नामदेव के बारे में तो आप भले पढ़े ना पढ़े, लेकिन रैदास के बारे में आपको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल को आप पात्रता परीक्षा देते हैं या फिर आप चयन परीक्षा देते हैं और ईश्वर की कृपा से अगर आपका चयन हो जाता है तो आप अगर शिक्षक बनते हैं और रैदास के पद आपके बच्चों के सिलेबस में है, तो आपको थोड़ा बहुत तो रैदास के बारे में एक प्रस्तावना देनी होगी। उस नजरिए से आप इसको देख के पूरा पढ़िएगा। तो संत रैदास का समय ये दिया हुआ है 1388। ठीक है। जाति के चमार थे। रविदास काशी के रहने वाले थे, मृत्यु भी काशी में हुई। कबीर के समान क्या थे, अनपढ़ थे। इनकी पत्नी लोना थी, ये नाम याद कर लीजिएगा। रामानंद के ये शिष्य बताए जाते हैं। और प्रियदास कृत भक्तमाल की टीका के अनुसार रैदास की शिष्या कौन थी, आला रानी। और मीराबाई का भी यहाँ पर उल्लेख होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं रैदासी पंथ इनके नाम से उदय हुआ था और उदयदास रैदास के शिष्य हुए। ठीक है। रैदास घर में अनुमानी जो अनुगामी हैं वो साधम कहलाते थे। चलिए मीराबाई, नाभादास और प्रियादास है ना, ने इनका क्या कि ससम्मान स्मरण किया है। इतना ही याद करना है, इतना ही पढ़ना उनके बारे में, ज्यादा नहीं पढ़ना। अब कबीरदास के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। समय देख लीजिए 1398, यानी कि बस 1400 के आसपास। जीवनी संबंधित स्रोत यानी कि कहाँ उनकी कबीर के बारे में किस किस रचनाओं में उल्लेख मिलता है, जैसे हम उनकी जीवनी के बारे में जान पाए तो पीपा की वाणी में मिलता है, धर्मदास उनके जो शिष्य थे उनके भवतारण में मिलता है, और कबीर गोरख गुष्ट में, कबीर चरित्र बोध में। ठीक है। चरित्र बोध में, भक्तमाल में जो नाभादास की है। कबीर परिचय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत दास की जो कबीर परिचय है उसमें मिलता है। और कबीर पंथ के जो ग्रंथ है जैसे निर्भय ज्ञान, आशा सागर, इसमें मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। जन्म मृत्यु, जन्म मैंने आपको बता दिया, फिर भी यहाँ पर देख ले कि जेठ सुदी पूर्णिमा विक्रम संवत, यानी कि विक्रम संवत 1456, जिसमें से अगर आप 57 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 1399 और 98, 98-99 दोनों के आसपास आएगा। मृत्यु मगहर में हुई है इनकी। ठीक है। और लालन पालन अली या नीरू जुलाहा उनकी पत्नी नीमा, पत्नी लोई, संतान में जो पुत्र थे, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। और आगे देखते हैं इनके बारे में। और शिष्य जो गुरु के नाम है, तो फकीर शेख तकी का नाम भी आता है इनके नाम में, मतलब रामानंद का भी नाम आता है और शेख तकी का नाम भी आता है। चलिए इनकी रचनाएं देखिए। साखी, सबद, रमैनी, तीन तो इंपॉर्टेंट है। कौन सी, साखी, सबद और रमैनी। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में देख लेते हैं कि साखी में क्या है। साखी में जीवन के संबंधित सांप्रदायिक जो शिक्षा होती है, सांप्रदायिक यानी कि जो संप्रदाय होते हैं, जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत संप्रदाय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उन सांप्रदायिक शिक्षा, उपदेश और अध्यात्म का महत्व इसमें साखी में जुड़ा हुआ है। साखी का एक अर्थ होता है साक्षी, इसी का जो बदला रूप है वो हुआ साखी। इसकी भाषा सधुक्कड़ी है, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। बस 3 चीजें याद कर लीजिए। साखी, ये वाली लाइन कि उपदेश और सांप्रदायिक शिक्षा, इसका अर्थ है साक्षी, और इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। आगे देखें। आगे हम देखते हैं सबद। सबद में क्या है, सबद यानी कि शब्द। ठीक है। शब्द साधना और भक्ति भाव संबंधी जो
पद हैं वो उसमें संकलित हैं। इसमें ब्रज और पूर्वी बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि साखी, सबद, रमैनी, इन सब की भाषा अलग अलग है। इसकी भाषा है ब्रज और पूर्वी बोली। ऊपर हमने क्या देखा था, सदुक्कड़ी भाषा देखी थी और राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली देखी थी। अभी रमैनी की भाषा आपको अलग मिलेगी। तो ये बस समझिएगा, हर एक, अगर मैं छोटे से छोटा रूप करती जा रही हूँ, पर आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते जरूर जाइएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। साखी देख ली, शब्द देख लिया, अब रमैनी देख लीजिए। रमैनी का अर्थ क्या है, दार्शनिक विचार संबंधी है और ये भी गेय है। बीजक का महत्वपूर्ण अंश रमैनी है। बीजक एक पूरा ग्रंथ है उनका, और बीजक में 3 भाग में डिवाइड है, साखी, सबद और रमैनी। तो वही बोल रहा है कि बीजक का महत्वपूर्ण अंश रमैनी है। रमैनी का अर्थ क्या होता है, रामायण, इंपॉर्टेंट। ये दोहा और चौपाई छंद में रचित है और इसकी भाषा ब्रजभाषा और पूर्वी बोली में है। बीजक क्या है, मैंने अभी बताया। पूरी इनकी कबीर की वाणी का संग्रह है। इनके शिष्य जो धर्मदास थे, इन्होंने संकलित किया था। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि बीजक में जिसको ज्ञान चौतीसा कहा गया है, आदि ग्रंथ में जिसे 52 आखिरी कहा गया है, कबीर ग्रंथावली में उसको क्या कहा है, पंच राति कहा गया है। टीका उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बहुत नहीं है, लेकिन हाई एजुकेशन में ये पूछा जाता है टीका के बारे में। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। महाराज विश्वनाथ जू की जो टीका थी वो थी पाखंड खंडिनी, ये पूछा गया था। चूंकि ये मध्य प्रदेश संबंधित है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब गुरु ग्रंथ साहिब, ये गुरु ग्रंथ साहिब किसके अंदर में आता है, क्योंकि जो कबीर की जो कबीर की जो पद है वो इसमें भी संग्रहित है। तो सिखों के जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ये यहाँ 1605 में संकलन हुआ था, और कबीर की जो वाणियां हैं उसका भी संकलन हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की साखियों को सलोकु या श्लोक कहा गया है। ये कबीर के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भाषा मैंने बता दिया, सदुक्कड़ी है, यानी कि राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली, ये में मिश्रित है। और प्रयोग के कारण कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और बच्चन सिंह ने क्या बोला है कि क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है इनको। विश्नोई संप्रदाय, मैंने संप्रदाय के अंतर्गत बताया था आपको। तो जब हम विश्नोई संप्रदाय, इसीलिए मैंने बताया था, ये सब क्या संत परंपरा में आते हैं। तो विश्नोई संप्रदाय कहाँ है, ये आपके राजस्थान के आसपास जंबनाथ है। ये बस ये जंबनाथ विश्नोई संप्रदाय, बस इतना ही, बस इनमें याद कर लीजिए, और बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें इनकी समाधि का स्थल समराथल, ये पढ़ने के, बस पढ़ने के उद्देश्य से आप रख लेंगे, वैसे मूल क्या है, राजस्थान। नानक देव, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रवर्तक कौन है, गुरु नानक, सिख संप्रदाय के आदि गुरु हैं। जन्म 1526 यानी कि 1469 ईस्वी में अक्षय तृतीया को हुआ था, पंजाब के राई भोई तलवंडी नामक ग्राम में, जो अब कहाँ पर है, अब ये पाकिस्तान में है, जिसको ननकाना साहब भी कहते हैं। और पत्नी का नाम सुलक्षणी था, और बेटे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद्र। जो मैंने उदासी संप्रदाय में बताया था, उदासी संप्रदाय की स्थापना श्रीचंद ने की थी। सिख परंपरा में नानक के बाद 9 गुरु हुए, और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने क्या कर दिया था, गुरु परंपरा समाप्त करके जो धर्म ग्रंथ था उसको प्रतिष्ठित कर दिया था। और इसमें सभी जो पूर्व के 10 गुरु थे उनकी वाणी सबको संग्रहित कर दिया था। और जो गुरु ग्रंथ साहब है, इसका जो संग्रह है संवत 1661 में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है कि आदि ग्रंथ के अंतर्गत जो महला है नामक प्रकरण में नानक की वाणियां है, जैसे शलोकू में किसकी है, कबीर की है, तो महला में किसकी है, नानक देव की वाणियां है। इसके अलावा नानक देव की जो रचना है वो है जपू जी, असादीवार, रहीराज, सोहिला, ये भी उनकी रचनाएं हैं। जपू जी क्या है, नानक दर्शन का सारत्व है। चलिए ठीक है, अब संत सिंगा जी को देखते हैं हम। ये सब संतों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। संत सिंगा जी का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के बड़वानी प्रदेश के खजूर गांव से है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और पत्रवाहक थे ये, और इसके साथ साथ ही जो रचनाएं हैं
है ना। तो सिंगा जी ये भी कबीर की भांति शिक्षित नहीं थे। इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनका संकलन किया। इनकी भाषा निमाड़ी थी। और ब्रह्मगिर के जो शिष्य थे मनरंगीर, उनके ये मनरंगीर जो थे इनके गुरु थे। लालदास को देख लेते हैं। लालदास मुसलमान थे और इनकी रचनाएं नीतिपरक थी। भरतपुर नगला में इनकी समाधि है, बस इनमें इतना इंपॉर्टेंट है। दादू को देख लेते हैं। दादू पंथ के संस्थापक थे और इनके में इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी जाति के संबंध में विवाद है, तो जाति के संबंध में हम बात नहीं करेंगे। इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। रचना देखने से पहले जो इनका सत्संग अलख दरीबा के नाम से प्रसिद्ध है, तो अगर अलख दरीबा का नाम अगर आ जाए तो आप बता दीजिएगा कि इसका संबंध किससे है, दादू पंथ से है। ठीक है। इनके शिष्य जो थे वो थे रज्जब थे, जिन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन किया था। रज्जब और सुंदरदास दो थे, मुख्य जो थे सुंदरदास और रज्जब थे। इनकी जो रचना है, रचना में इंपॉर्टेंट है एक हरडे वाणी, इनके शिष्यों ने इसका संकलन किया, और अंगवधु। ठीक है। आगे हम देखते हैं इनके बारे में, बहुत डिटेल में, ये आपको नहीं देखना। गुरु अर्जुन देव को देखते हैं। सिखों के 5वें गुरु थे। 10 गुरु हुए थे, तो ये 5वें थे। इन्होंने सबसे मेन काम क्या करवाया था, इन्होंने गुरुमुखी जो लिपि है उसका, उस पे क्या किया था, जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो लिखवाया था। ये इन्होंने इम्पोर्टेंट काम करवाया था। मलुकदास को देखते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंथी करे ना काज, 10 मलुका कह गए सबका दाता राम। वही वाली कहावत कहावत जो कहते हैं, जो पंक्ति है वो इन्हीं की है, मलुकदास की है। तो ये अकबर के समय में थे, समकालीन थे। और ये समय दिया हुआ है इनके बारे में। मलुकदास ने सुख सागर में, इनकी जो रचना है सुख सागर है, उसमें गुरु देवनाथ के पुत्र का स्मरण किया है। और एक और इनकी रचना है, 2 रचनाएं हैं इनकी, जो सब ज्ञान बोध। ठीक है। इनकी 2 रचनाएं हैं। एक रचना क्या है, सुख सागर और ज्ञान बोध। आगे हम देखते हैं कि सुंदरदास को देखते हैं। ये सबसे शिक्षित और शास्त्रीय पक्ष के मर्मज्ञ संत थे ये। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और ये शिष्य किसके थे, दादू दयाल के शिष्य थे। सबसे शिक्षित थे ये ऐसा पूछा जाता है। और ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास इनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। आगे हम देखते हैं रज्जब को। रज्जब कौन थे, दादू के शिष्य थे। एक सुंदरदास और एक रज्जब थे ना, तभी सुंदरदास को हमने देखा। अगले कौन थे, रज्जब थे। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, छप्पय है। और अन्य जो इनकी रचना है वो है सबंगी। और इन्होंने जो दादू दयाल अपने गुरु की सब रचनाओं का संकलन अंगवधु नाम शीर्षक से किया था। तो कभी कभी अंगवधु में कंफ्यूजन हो जाता है, अंगवधु आती है तो रज्जब, अगर ऑप्शन में तो रज्जब रज्जब लगाइएगा, और अगर दादू आता है तो दादू का नाम लगाइएगा। धर्मदास कौन है, ये कबीर के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने बीजक का संकलन किया है। और कबीर के बाद उनकी गद्दी थी इनको ही मिली थी। हरिदास निरंजनी, ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। पहले दादू के शिष्य थे, फिर कबीर पंथ में, और अंत में नाथ संप्रदाय की ओर ये आकृष्ट हो गए। बस थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए, ये हो गए हमारे संतों के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं संत कवियों के बारे में, और संत काव्य के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे सूफी या प्रेमाश्रयी शाखा, या फिर सूफी कवियों को आप देखेंगे। दोनों, प्रेमाश्रयी और सूफी दोनों भी कह सकते हैं। अब हम इसको सूफी और प्रेमाश्रयी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जो ये धारा थी, ये जो इस समय का काव्य था, वो प्रेम से संलिप्त था। यानी कि इस काव्य धारा में हमें प्रेम का जो ज्ञान का उतना हमें योगदान नहीं दिखता, ज्ञान हमको उतना नहीं दिखता, गुरु का उतना महत्व नहीं दिखता है हमें, बाह्य आडंबरों का उतना विरोध नहीं दिखता, जाति पाति का उतना विरोध नहीं दिखता हमें। कब क्या दिखता है, बस परमात्मा के प्रति प्रेम दिखता है, रूपक दिखते हैं हमको। यानी कि परमात्मा को रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, वही हमको सूफी और प्रेम मार्ग में दिखाई देता है।
चलिए, तो सूफी में अगर हम यहाँ से शुरू करें तो यहाँ की रचनाओं से शुरू करेंगे। तो सूफी काव्य की पहली रचना विद्वानों की दृष्टि में कौन कौन सी है? तो कुछ लोग विद्वानों के अनुसार अगर हम देखें तो हंसावली को, जो असाइद के द्वारा लिखी गई है, गणपति चंद्र उसको प्रथम मानते हैं। हंसावली को जो असाइद ने लिखी है, गणपति चंद्र उसको क्या बोलते हैं कि ये सूफी काव्य की पहली रचना है। ये बहुत विवाद होता है। अभी हमने अपभ्रंश में देखा, फिर भक्ति में देखा, भक्ति में भी हमने निर्गुण में देखा, अब हम निर्गुण में संत में हमने देखा कि कबीर को मानते हैं कि नामदेव को, अब हम सूफी में आ गए, अब सूफी में भी यही है। तो ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा। कुछ राम कुमार वर्मा चंदयन को मानते हैं, जो मुल्ला दाऊद की रचना है। सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए ना इतनी एक एक लाइन लिखी है, वेस्ट कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपके लेवल की नहीं है। बाकी पढ़ना अगर आप पढ़ सकते तो आपको सब पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यही सूफी काव्य की पहली रचना है। और मोस्टली जो पूछा जाता है वो शुक्ल जी का पूछा जाता है, जिन्होंने मृगावती जो 1501 में लिखी गई कुतुबन द्वारा, उसको उन्होंने प्रथम रचना माना है। तो यहाँ हम देखते हैं, अब ये प्रथम हो गई तो ये आपको देखना जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है। 4 रचनाएं हैं, इनके कवि कौन कौन से हैं और किन्होंने, किन विद्वानों ने माना है, वो आपको देखना है। आगे देखो, सूफी साहित्य की रचना सिंध और पंजाब प्रांत से शुरू हुई। सिंध के जो सूफी कवि थे, सिंध और पंजाब पर मुसलमानों के आक्रमण के बाद विभिन्न राग और पदों के माध्यम से अपने धार्मिक उद्गार को व्यक्त करते थे। अब ये तो हमने बता चुका कि मृगावती को शुक्ल जी ने प्रथम रचना माना है। तो ये प्रथम रचना माना है शुक्ल जी ने कुतुबन की मृगावती को, और लास्ट किसको माना है? इंद्रावती की नूर मोहम्मद को। हालांकि ऐसा है नहीं, अभी 2-3 रचना इसके बाद और थी लास्ट में, लेकिन शुक्ल जी ने ऐसा माना है। तो अगर शुक्ल जी के हिसाब से पूछा जाएगा तो इंद्रावती, और अगर इंद्रावती के नीचे जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो अगर रचना ना हुई तो आप इंद्रावती को ही लास्ट मानिएगा। चलिए, शुक्ल जी ने सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है, जिसकी रचना नल दमयंती है। ठीक है। सूफी कवियों ने संत कवियों के ठीक विपरीत परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूफी देखो, संत कवियों में क्या होता है, जो ईश्वर होता है उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम मानते हैं प्रेमी। ठीक है। जैसे कबीर का भी आप सुनेंगे या मीरा का सुनेंगे तो वो अपने जो परमात्मा है उसको क्या मानता है? नायक मानता है या प्रेमी मानता है। लेकिन जो सूफी में होता ठीक उल्टा होता है, वो परमात्मा को क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं, यानी प्रेमिका मानते हैं। सूफी कवियों में एकमात्र जो कवि थी वो थी राबिया। ठीक है। और सूफी काव्य में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है, जो हमको चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, मधुमालती, माधव नल, कामकंदला और इंद्रावती में दिखाई देती है। और सूफी काव्य में 7 चौपाइयों के बाद जो दोहा देने की परंपरा है वो हमको पद्मावत और चित्रावली में, उस्मान की है चित्रावली और जायसी की है पद्मावत में हमको मिलती है। अब इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन था। भारत में चिश्ती संप्रदाय को सर्वाधिक मान्यता मिली, और ये वही है, इनके जो संप्रदाय थे वो हमको सूफी संप्रदाय उतना नहीं देखना, क्योंकि ये आपको उतना नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत हाई लेवल का है। हमको बस अब देखनी है थोड़ी सी जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं। सर्वाधिक प्रेम आख्यानक काव्य लिखने वाले जो सूफी कवि हैं उनका नाम है जान कवि। ठीक है। इन्होंने बहुत सारी सूफी रचनाएं लिखी हैं। कड़वक क्या होता है, आप एक बार और ये देख लीजिए। कड़वक क्या है? सूफियों का काव्य रूपक है। 8 पंक्ति के बाद जो छंद के बाद जो धत्ता दिया जाता है, धत्ता में थोड़ा सा रुकना होता है, उसे अपभ्रंश में कड़वक कहा जाता है। ठीक है। ये कड़वक के बारे में यहाँ पर दे दिया है। मसनवी शैली होती है एक, मसनवी या मसनवी शैली या मसनवी का शाब्दिक अर्थ होता है समानांतर। ये ठीक है। मसनवी ग्रंथ में एक पंक्ति के समानांतर दूसरी पंक्ति होने के कारण इस शैली का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है इस शैली में कि प्रथम में अल्लाह की
उल्लेख उनका किया जाता है, फिर मोहम्मद साहब का, फिर खलीफाओं का, फिर उस समय के राजा का, फिर बाद में गुरु की स्तुति होती है। इस तरह से ऐसे डिवाइड होके इस शैली में रचनाएं की जाती हैं। अब प्रमुख सूफी काव्य क्या है, क्रम से हम देखेंगे कौन कौन से सूफी काव्य हैं। जैसे इसमें भी करीब करीब आपको जो सूफी काव्य हैं उसमें आप देखेंगे, जैसे हमने 9-10 देखे थे संत काव्यों को, तो इसमें करीब करीब आपके 15-20 हो जाएंगे सूफी काव्य। तो या तो अभी आपके पास समय है, आप थोड़ा थोड़ा सबको देख लीजिएगा और कम से कम एक सूफी काव्य और उनके जो कवि हैं उनका नाम आप जरूर याद रखिएगा और कोशिश करिएगा क्रम से याद रखें। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है वो क्रम से ही दिखाया गया है। तो हंसावली, ठीक है, यहाँ समय दिया हुआ है और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, असाइद। बाकी डिटेल में दिया हुआ कि इसमें क्या हुआ था, इस कहानी इस जो रचना है इसमें क्या हुआ था, ये डिटेल में रखा। वो आपको मन लगे तो आप देख लीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं आप। फिर चंदायन, इसकी रचना हुई। इसकी रचना किसने की, मुल्ला दाऊद ने की। और इसको लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। लखन सेन पद्मावती, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शुरू की है इसलिए इसको देखना पड़ेगा। दामोदर कवि ने इसकी रचना की है। सत्यवती कथा इंपॉर्टेंट, रचनाकार कौन है, ईश्वर दास। ठीक है, समय 1501। आगे देखते हैं। और इसमें एक चीज और क्या खासियत थी कि इसमें जो है सतीत्व और पतिव्रता धर्म के महात्म का निरूपण किया गया है। मृगावती देखिए, समय देखिए, और किसने इसकी रचना की है, तो कुतुबन ने की है। आगे हम देखते हैं कि माधव नल कामकंदला, इसके रचयिता कौन है, गणपति। और इसकी भाषा राजस्थानी है तथा छंद की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। अब माधव नाल कामकंदला एक आलम की भी मिलती है रचना है और एक और अन्य कवि की भी मिलती है, ये थोड़ा सा है, लेकिन एक माधव नाल कामकंदला है जो गणपति की है और राजस्थानी भाषा में है। पद्मावत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जायसी कवि ने इनकी रचना की है और ये सर्वश्रेष्ठ सूफी काव्य है बहुत। इस पे एक मूवी भी बनी है पद्मावत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जयसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए कि इनकी जयसी की और जो रचनाएं हैं वो है चित्ररेखा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और मसलनामा, ये इनकी इंपॉर्टेंट है। पद्मावत के बारे में बहुत डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आप इतना याद रख लिया, बाकी मैंने तो पूरे डिटेल में यहाँ पर दिया ही हुआ है। आगे हम देखते हैं मधुमालती। मधुमालती मंझन द्वारा लिखी गई सूफी सूफी काव्य है, मंझन द्वारा लिखा गया। और इसके में ये इम्पोर्टेंट है कि अभी जितने भी हमने प्रेमानाख्य काव्य देखे थे उस पर बहुपत्नीवाद दिखाया गया। जैसे पद्मावत भी देखते तो 2 पत्नियां थी, एक रानी पद्मावती और नागमती। पर ये वाला जो मधुमालती था इसमें क्या था, बहुपत्नीवाद नहीं दिखाया गया था, इसलिए ये स्पेशल है। आगे देखते हैं ढोला मारूरा दूहा, कुशल लाभ या कल्लोल कवि इसके रचनाकार माने जाते हैं। माधवलाल कामकंदला चौपाई, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। रूप मंजरी इंपॉर्टेंट है, इसके जो अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे कौन, नंददास, उन्होंने इसकी रचना की है। और छिताई वार्ता इंपॉर्टेंट है, इसके जो कवि है वो नारायण दास है। चित्रावली देखिए, चित्रावली उस्मान उस्मान की है। रस रतन पोहकर कवि की। ज्ञानदीप शेख नवी की। इंद्रावती जिसको शुक्ल जी ने अंतिम बोला था, इंद्रावती किसकी है, इंद्रावती किसकी है, ये है उस नूर मोहम्मद की। ठीक है, इंद्रावती किसकी, नूर मोहम्मद की। इसके साथ साथ ही अनुराग बासुरी भी उनकी ही है। आगे हम देखते हैं जान कवि, जिन्होंने सबसे ज्यादा लिखे प्रेमानाख्य काव्य। इनकी वैसे बहुत विशेष नहीं है पर देख सकते हैं यहाँ पर, बस इनमें ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सबसे ज्यादा रचनाएं की। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं
प्रमुख सूफी कवियों को, जिसमें से जायसी हैं। जायसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। और बस रचनाएं देखेंगे हम जायसी के बारे में, और कुछ नहीं देखेंगे जायसी के बारे में। तो इनकी रचनाओं के बारे में हम देखें तो पद्मावत, अखरावट और ये सब वट वट वाली हैं, जिसमें है आखिरी कलाम। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इनकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। चलिए ठीक है। हम अब हमको देखना है अगला। हमने निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत देख लिया सूफी काव्य और संत काव्य। अब हमको देखना है राम भक्ति शाखा, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, जो हमारा किसके अंतर्गत आता है? सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए। लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको और भी कोई सुविधा चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना